नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट में क्या ही हो रहा है। मंथली एक्सपायरी चल रही है। आज मंथली एक्सपायरी होने के बाद भी क्या स्लोनेस थी मार्केट में, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एकदम से साइडवेज होकर रह गया। अब इस साइडवेज में प्रॉब्लम कैसी है, जो भी ऑप्शन बाई लोग हैं, जो कि मोस्टली रिटेलर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, उन लोग बेचारे क्या करेंगे। जहां पे भी जिसने भी लिया उसको आज नुकसान हुआ। तो इस टाइप की ट्रेड्स को कैसे समझना है, ये चीजें हम लोग जाननी पड़ेंगी। ये सब चीजें जान कैसे सकते हैं, हम देख सकते ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है मार्केट का। ओपन इंटरेस्ट अगर हमारा बहुत नजदीक है, सपोज स्ट्रेडल के आसपास एट दी मनी, उसके जस्ट बगल वाली स्ट्राइक प्राइस में और उसके अगल वाली स्ट्राइक प्राइस में अगर टॉप 3 ओपन इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो ये सिंबल होता है कि मार्केट आज साइडवेज रह सकता है। सेम वे में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमारा ट्रेडल का प्रीमियम कंटिन्यूअस गिरते चला जा रहा है, कहीं पे भी एक रुकावट नहीं आ रही है या स्पाइक नहीं आ रही है, तो भी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रहता है कि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है। वही चीज थी हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, जैसे लाइव में भी हमने डिस्कस किया कि मार्केट जो है 22,500 से 600 के बीच जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली वही रह रहा है। आज मार्केट का हाई था 22,613, लो था 22,508 के आसपास। तो मतलब एक नैरो 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिता दिया मार्केट ने। और जब क्लोज हुआ तो कल के पॉइंट से कुछ -2 पॉइंट, ऐसे कुछ एकदम से साइडवेज मूवमेंट था। तो ऐसे मूवमेंट में भाई क्या ही कर पाओगे आप लोग, ज्यादा चीज कर नहीं सकते हो। तो चीजें क्या है, जब एनालिसिस कर लो कि भाई मार्केट आज साइडवेज रह सकता है, तो वही ऑप्शन बायर लो, उस दिन सब्र रखो, आज ट्रेड नहीं करनी है। कोई भगवान ने नहीं बोला है कि डेली ट्रेड करना ही है आप लोग को। ये चीजें आप जब जुड़ेंगे हमारे साथ में, चीजें सीखेंगे, आप एनालाइज करेंगे मार्केट को, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन सा दिन है जो आज बायर्स के लिए है, कौन सा दिन है सेलर्स के लिए है, कौन से दिन दोनों लोग अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। सेलर्स के लिए भी आज प्रीमियम काफी लो थे, स्पेशली जो लोग आउट दी मनी को सेल करते हैं उनके लिए प्रीमियम था ही नहीं कुछ, बिल्कुल ना के बराबर प्रीमियम था उनके पास में। तो वो लोग भी ज़्यादा नहीं कमाए। आज मार्केट से कमाने वाले लोग बहुत कम थे। सेलर्स ने चलो ठीक कुछ तो कमाया होगा एटलीस्ट, बट जो बायर्स थे उन्होंने तो जहां पे जिसने लिया वो नुकसान ही किया। मिड सीपी में थोड़े बहुत प्रीमियम थे, लेकिन वो भी तेजी से इरोड हो रहे थे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिखाती हैं कि हाँ भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया है क्या, अभी नहीं बोल सकते भाई। काफ़ी लोग क्या, मार्केट कई दिन से ना बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, तो इसके लिए लोग क्या लग रहा है, नहीं अब यहाँ से बॉटम बना लिया है, अब यहाँ से रिवर्सल देगा, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ बॉटम बनने का कोई सिंबल नहीं है। कुछ दिन नहीं गिरा मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं आगे, या यहीं से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं है। एकदम से नहीं बोल सकते कुछ चीज़, डाटा बोलेंगे। आप अगर बाई करना है तो आप सीधी सी बात है, जब तक मार्केट 22,700 के ऊपर नहीं निकल रहा तब तक आप बाई के बारे में सोचो। नीचे भी अगर मार्केट गलती से 22,400 के नीचे गिर गया तो वहां से आप फिर बियरनेस और कंटिन्यू हो जाएगी और एग्रेसिवली हो जाएगी, क्योंकि जो भी सपोर्ट बच रहा है, आप अगर ओपन इंटरेस्ट के डाटा को एनालिसिस करेंगे तो 22,500 के आसपास ही लास्ट होप बच रही है। अगर ये होप भी टूटी तो मार्केट एक तेजी से नीचे की ओर जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग मार्केट आवर कि हाँ भाई यहाँ कुछ तो नहीं हो रहा है। तो चीज़ें हो सकती हैं। कल के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि कल के लिए सिंपल है भाई, मार्केट अगर साइडवेज खुलता है तो हमें साइडवेज ट्रेड करनी है। अगर 22,700 के ऊपर जाता है तो जाके हमें कुछ बुल्स की ट्रेड ले सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, फ्यूचर बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर 500 या 400 के नीचे मार्केट आता है, 22,400 के नीचे मार्केट अगर आता है, तो फिर भाई हमें पुट बाई करनी है, कॉल सेल करनी है, फ्यूचर बाई सेल करना है। तो ये चीजें करके आपको ट्रेड करना है। लेकिन प्राइस एक्शन देखिए, ओपन इंटरेस्ट देखिए, पीसीआर देखिए, इतनी सारी चीजें आपको देखनी है मार्केट में। अगर ये सब चीजें नहीं देखोगे तो यू कांट बी ट्रेडर। आप सिंपली बस उठा के आना है, कुछ भी ले लेना, ऐसा नहीं करना है। आपको एनालिसिस करनी है। पीसीआर कितना चल रहा है, पीसीआर अगर 0.8 से लेके 1.1 के बीच में है तो वो थोड़ा सा साइडवेज को दिखाता है। 0.8 से नीचे आ गया है तो हल्का सा बियरनेस दिख रहा है। वहीं 1.2 के ऊपर जाने पे इसको बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। तो पीसीआर से भी आप समझ सकते हो। ओपन इंटरेस्ट भी देख लो कि भाई कॉल साइड में ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि पुट साइड डेवलप हो रहा है, उधर से देख के भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी चीजें हमने सिखाई। अभी मेन चीज है कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। बताया लास्ट होप आपका है 22,500, वहीं पे एक लास्ट होप है। तो इसीलिए हमने रखा है हमारा कि 400 को हमने मेजर सपोर्ट मानना है, क्योंकि अब मंथली की एक्सपायरी तो हो गई है, अब वीकली एक्सपायरी 7 दिन बाद है। इसके लिए 500 के लेवल ऐसा नहीं कि छू के निकल आया तो आप तो लोगों ने नहीं छू गया 500 टूट गया, ऐसा नहीं है। तो आप टू बी प्रिसाइज आप थोड़ा सा कुशन दीजिए। उस कुशन कैसे दे सकते हैं, उसमें कुशन दे सकते हैं 22,400 के लेवल के आसपास को आप ध्यान दीजिए, ऊपर 22,700 के लेवल को ध्यान दीजिए। इन दोनों के बीच में है तो आप साइडवेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनका किसी भी साइड का जो ब्रेकआउट होगा तो वो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, आपके लिए कॉल या पुट खरीदने का परफेक्ट मौका मिल सकता है। तो इसी प्रकार की स्नाइपर एंट्री करिए, एक थोड़ा पेशेंस रखिए। जब
सेटअप में आएगा तभी सेल करना है, जब सेटअप में आएगा तभी बाई करना है, अदरवाइज नहीं ट्रेड करना है। अगर कॉल बायर हो तो, अगर ऑप्शन बायर हो तो भाई आपको पेशेंसली वेट करना है। आपके सेटअप में जब तक चीज़ें नहीं आ रही तब तक नहीं करना है। ऑप्शन सेलर हो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेलर थोड़ा सा ऊपर नीचे को चीज़ों को लॉस कर सकता है, ऑप्शन बायर नहीं कर सकता भाई। तो ठीक है, तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए भाई हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। बाकी कल मिलते हैं लाइव में। इसके अलावा हम लोग मार्केट के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप अच्छे से रहेंगे, अच्छी ट्रेडिंग करेंगे, लाभ करेंगे, फायदा करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। थैंक यू, बाय।